मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम पिछले 2 दिन के क्लास में आपका ध्यान पूर्णता की तरफ ले जाना चाहिए कि पूर्णता क्या है, किसका गुण है और हमें उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। दुनिया में केवल एक ही पूर्ण है, वह है परमात्मा। दूसरा कोई पूर्ण नहीं है। उसको कहा जाता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो परमात्मा के इन गुणों को यदि आप अपने अंदर अर्जित करेंगे, उत्पन्न करेंगे, तो आप आत्मस्वरूप या परमात्मा दर्शन कर पाएंगे। इधर उधर भटकने से हम दुखों में फंस जाते हैं। दुखों से मुक्ति का मार्ग यही है कि आप उस परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए जिसने आपका निर्माण किया। हम उस परमात्मा को खोजते रहते हैं जिसका निर्माण मैंने किया। मंदिरों में मूर्तियां मैंने बनाई, हम उनकी पूजा में लगते हैं। मुझे किसने बनाया इसकी चिंता मुझे नहीं। हमारे दुख का कारण इन्हीं सब अज्ञानता में छुपा हुआ है। यदि आप अपने दुख के कारण को ठीक से समझ पाए तो आपका दुख दूर हो सकता है। साहस अंदर आएगा, परमात्मा शक्ति आपके अंदर जागृत होगी, भय समाप्त होगा। कब? जब आप अज्ञानता के पथ पर नहीं चलेंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सोचेंगे। ये मौका कहाँ मिलेगा, कैसे ये सब आएंगी आपके अंदर बातें? जब आप सद्गुरु के साथ सद्भावना, प्रेम और विश्वास रखेंगे। इसी बात को बार बार गीता में कृष्ण ने समझाया कि अज्ञानता कहाँ छुपी हुई है, इसे जानो। दुख क्यों है, उसका कारण क्या है, इसे समझो। उन्होंने देवताओं की पूजा करने तक के लिए मना किया। किसी और की पूजा भी मत करो, केवल एक परमात्मा को अपने हृदय में अनुभव करो। केवल एक परमात्मा में विश्वास, श्रद्धा और प्रेम रखो। बस इसी बात को लेके गीता में 18 अध्याय लिखा गया। हर जगह कुछ न कुछ समझाया गया। हमारे अंदर लोभ और अज्ञानता कूट-कूट करके भर दी गई है। हम उसे निकाल नहीं पाते। मन इतना उस पर अडिग हो गया है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। और यही कारण है कि हम दुखों में फंसे रहते हैं। तो दुखों से मुक्ति पाने के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए, आनंद जीवन जीने के लिए ये मार्ग हम आपको बता रहे हैं। परमात्मा दर्शन ये क्या है जो आज पूरा हमारा देश
इस दर्शन के पीछे पागल हो रहा है, लेकिन कोई पा रहा है ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी खोज उतनी बड़ी अज्ञानता, जितनी बड़ी खोज उतनी बड़ी अज्ञानता। जो हमारे अंदर है उसे हम बाहर में जितना भी खोजेंगे, ये अज्ञानता के अलावा और क्या है? नहीं है कुछ। इसलिए मैं थोड़े में आपको समझाना चाहूंगा, यदि अपने जीवन को ध्यान से देखें, संपूर्ण जीवन को, तो उसमें धन दौलत ये उसका कारण नहीं है आपके दुखी होने का। आपके दुखी होने का कारण है आपकी अज्ञानता, मूर्खता भी नहीं कहेंगे हम, अज्ञानता माने कि आप उसे जानते नहीं हैं। यदि आप उसे ठीक से जान जाएं तो आप अपनी भूलों को सुधार सकते हैं, और ठीक से बतलाने वाला कोई समाज में है नहीं। माता पिता ने जो बताया सिखलाया, धर्म गुरुओं ने जो बतलाया, धर्म की किताबों में जो लिखा हुआ है, सब जगह एक ही बात लिखी हुई है, शिव जी के सिर पर पानी डालो, बेलपत्र चढ़ाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे देश का संस्कार है, गौरव है, लेकिन ईश्वर दर्शन इससे कुछ अलग चीज है। अगर उसे चाहते हो तो कुछ और करना पड़ेगा। जैसे दवाई खाने से रोग मिट सकता है, स्वास्थ्य नहीं आएगा। स्वास्थ्य लाने के लिए, सुंदर स्वास्थ्य बनाने के लिए और भी बहुत से नीति नियम है, उन्हें सीखना पड़ेगा। दवाई का काम है रोगों को दूर कर दे, रोक दे, लेकिन केवल रोग ना हो इससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा भोजन, समय से भोजन, सोना, परिश्रम, बहुत सारी बातें उसके अंदर आती है, मानसिक शांति। तो कहने का आशय है कि हर आदमी सुखी होना चाहता है। किसी एक से भी पूछ लो, कोई कहेगा कि हम दुखी होना चाहते हैं? ना, कोई नहीं कहेगा। किंतु एक आदमी से भी पूछो कि कोई सुखी है, सभी एक ही बात कहेंगे, मैं दुखी हूं, चाहे शरीर के कारण से अथवा मानसिक चिंता के कारण से, चाहे वो पारिवारिक चिंता हो अथवा सामाजिक हो। चिंताएं तो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हमारी शिक्षा का उद्देश्य बिल्कुल थोड़े में यदि समझ जाओ, ये जीवन मुक्ति बहुत आसान हो जाएगी, कि संसार के दुखों से तुरंत मुक्त हो सकते हैं। कैसे? छोटे छोटे फार्मूले बता रहा हूं, पहले भी बहुत बता चुका, लेकिन आपने उसको किस डिग्री में स्वीकार किया, अपनाया, इस पर निर्भर करता है। यदि आप नहीं अपनाते, नहीं सुनते, तो हमारा चिल्लाना व्यर्थ है। आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, 1 घंटे का क्लास होता है मैथमेटिक्स का, पीरियड खत्म हो गई, दूसरा पीरियड चलता है हिंदी का, वो भी पीरियड समाप्त हो गया, तीसरा पीरियड चलता है इंग्लिश का। इस प्रकार से स्टूडेंट एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है। जब वो मैथमेटिक्स के क्लास को छोड़कर हिंदी की क्लास में गया, तो हिंदी की क्लास में क्या वो मैथमेटिक्स पढ़ता है? नहीं पढ़ता। ठीक इसी प्रकार से उसी फार्मूले को अपने जीवन में उतार लो। जब बिजनेस में हो, बस बिजनेस तभी तक छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं, हानि हुआ हो लाभ हुआ हो देखा जाएगा। जो काम करते हो उधर ही ध्यान लगाओ, 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, बस आधे घंटे के लिए आधे घंटे के लिए, उसके बाद उसमें इन्वॉल्व मत हो। तुम 24 घंटा जोड़ घटाव में लगे रहते हो। कोई बीमार है, किसी के बिजनेस में घाटा लग रहा है, किसी की और असुविधाएं हैं, सारा दिन उसी में मन लगा हुआ है, एक ही विषय पर। मेरा कहना है कि अपने मन को ट्रेन करो। हाँ, उस पर सोच लिया 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उसको नेगेट कर दिया, रख दिया एक साइड, और नहीं, इस विषय को और नहीं सोचते। जो होगा परिणाम देखेंगे,
लेकिन बार बार उसी को सोचना ठीक नहीं है। दूसरा विषय जो आता है उस पर ध्यान लगाना चाहिए कि हमारे काम में कहीं त्रुटियां ना हो। ये कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो केवल उसको एलेबोरेट कर रहा, समझा रहा। युक्तः विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तुम युक्ति पूर्वक हर काम को तन्मयता से कौशल दिखाकर सफल होने की कोशिश करो, पूर्ण करो उस काम को। अपनी सजगता इतना बना के रखो कि मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, चूक ना हो। कृष्ण ये कहते हैं। जिनकी हम आराधना करते हैं आज से नहीं, हजारों हजार साल से, उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारने से आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद हम क्यों छोड़ें? हम क्यों दुखी हों? तो क्यों दुखी हों? उसी नियम को, उसी तरीके को बता रहा हूं कि हम दुखी क्यों होते हैं। हमें जीने नहीं आता। ये संसार सुखों का अंबार लगा के रखा हुआ है। इस संसार में सुख ही सुख भरा है, हम उसे भोगना नहीं जानते। बात कितनी सी है, हम उसे दुख में बदल लेना जानते हैं। दुख को सुख में बदल देने के नीति नियम आपको मालूम नहीं है। यही सीखने आप यहां आते हैं। आप हाथ में कुछ लिए हो, मैं कहता हूं फेंको इसे। कैसे फेंकू? इतना दिन से इसको संजोए हुए हूं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल से। तो स्वामी जी कहते हैं फेंको इसे। कैसे फेंकू? नहीं फेंक सकता भाई, सॉरी, आप बोलते। तो गुरु भी बोलेगा ठीक है, तो अपना दुख लेके तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता। सीधी बात है। क्यों? नियम यही है। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।